आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 2, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। उत्स एक प्रवाह अनेक। विक्रम संवत 2001 से 2004 तक हमारे चातुर्मास 4 गढ़ों में हुए। प्रथम चातुर्मास सुजानगढ़, दूसरा श्री डूंगरगढ़, तीसरा राजगढ़ और चौथा रतनगढ़। वे चातुर्मास कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहे। हमारे संघ में नई विचारधारा और नई प्रवृत्तियों की अगवानी करने वाले सिद्ध हुए वे चातुर्मास। उन दिनों हमारा नए नए लोगों से संपर्क शुरू हो गया। देश में स्वराज्य प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्न की लहर थी। विदेशी शासकों की दमनपूर्ण नीति के विरोध में विद्रोह की आग सुलग रही थी। समाज की युवा पीढ़ी प्राचीन परंपराओं के प्रति उदासीन हो रही थी। शिक्षा के प्रति अभिरुचि जाग रही थी। साधु साध्वियों का चिंतन भी तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होने लगा था। उन वर्षों में छोटे बड़े, साधारण असाधारण अनेक घटना प्रसंग घटित हुए। कुछ बातों की चर्चा यहाँ की जा रही है। जन्मदिन और हिंदी की प्रेरणा। उस समय तक हमारे धर्म संघ में जन्मदिन मनाने की परंपरा नहीं थी। आचार्य भिक्षु से लेकर पूज्य गुरुदेव कालुगणी तक किसी भी आचार्य का जन्मदिन नहीं मनाया गया। मेरा जन्मदिन भी नहीं मनाया जाता था। विक्रम संवत 2001 का चातुर्मास सुजानगढ़ था। वहां मेरे 31वें जन्मदिन के अवसर पर शुभकरण दसानी ने हिंदी में कुछ निबंध लिखे। साहित्यिक भाषा और भावों का प्रभाव। कुछ साधुओं ने उनको पढ़ा। पढ़ने में वे रुचिकर लगे। उन्होंने अन्य साधु साध्वियों में इस बात की चर्चा की। निबंध पढ़ने की उत्सुकता जागी। अनेक साधु साध्वियों ने उनको पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। निबंध पढ़े गए, सबको पसंद आए। इससे हिंदी पढ़ने और लिखने की प्रेरणा मिली। उन दिनों तक बीकानेर राज्य में हिंदी का वातावरण नहीं था। हमारे संघ में भी तुम हम की भाषा को अच्छा नहीं माना जाता था। पंजाब, हरियाणा आदि हिंदी भाषी क्षेत्रों में विहार करने वाले साधु साध्वियों में हिंदी सीखने का उत्साह था, किंतु उचित प्रोत्साहन के अभाव में वह कार्यकारी नहीं हो पा रहा था। फिर भी कुछ साधु प्रचंड रूप में हिंदी पढ़ने और लिखने का अभ्यास कर रहे थे। यद्यपि उन्हें भय था कि जब कभी यह भेद खुलेगा उन्हें उपालम मिलेगा। उन साधुओं में मुनि नथमल जी, मुनि बुद्धमल जी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मुझे जब इस बात की जानकारी मिली तो प्रसन्नता मिश्रित आश्चर्य हुआ। मैंने उनके लिखे हुए निबंध देखे, मुझे संतोष हुआ। मुझे अनुभव हुआ कि हिंदी भाषा का अभ्यास आवश्यक है। मैंने थोड़ी सी प्रेरणा दी, उसका प्रभाव हुआ। संस्कृत, प्राकृत और मारवाड़ी के परिवेश में हिंदी सीखने का मार्ग खुल गया। कवि हृदय का स्पंदन। छापर से विहार कर हम चाड़वास जा रहे थे। बीच में पंचमी समिति के लिए ठहरे। जंगल का शांत स्थान, बालू रेत का ऊंचा टीला। कवि हृदय आंदोलित हो उठा। वहां सहज रूप में एक गीत की रचना हो गई। उस गीत का ध्रुवपद यह है: ऐ जय भिक्षो दे पेय, तेरा पंथ पथादीप, जैन जगत आधे। 7 पद्यों वाला वह गीत उस समय बहुत लोकप्रिय हुआ। कुछ समय बाद एक बार फिर उसी रास्ते से जाते समय उसी टीले पर एक गीत और बनाया। श्री भिक्षु स्वामी दोनी मोही भक्ति तुम्हारी, भक्ति तुम्हारी प्रभु शक्ति तुम्हारी, युक्ति मुक्ति पथवारी। दोनों गीत चाड़वास जाकर परिषद में सुनाए। श्रोताओं ने तन्मयता के साथ गीत सुने। उनके संगान में मुझे भी अतिरिक्त आनंद का अनुभव हुआ। प्रार्थना का प्रारंभ। चाड़वास से हम बिदासर गए। उस समय हमारे संघ में सायंकालीन प्रार्थना का प्रचलन नहीं था। प्रतिक्रमण के बाद कोई सामूहिक अनुष्ठान नहीं होता था। कुछ होना चाहिए, ये सोचकर प्रार्थना का प्रयोग शुरू किया। जय 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 त्रिभुवन अभिनंदन, त्रिशला नंदन तीर्थपते। इस गीत का प्रार्थना के रूप में उपयोग किया।
यह विक्रम संवत 2001 की बात है। विक्रम संवत 2006 तक यही क्रम चला। फिर जयपुर में उक्त गीत के स्थान पर महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम, इस गीत का संगान होने लगा। प्रतिक्रमण का नया रूप। प्रातः और साय दोनों संध्याओं में जैन साधु साध्वियों के लिए प्रतिक्रमण करना अनिवार्य है। अन्य संप्रदायों की तरह हमारे संघ में भी प्रतिक्रमण होता था, पर उसको सामूहिक अनुष्ठान का रूप नहीं मिला था। 2 साधु कहीं, 4 साधु कहीं, इस रूप में स्वतंत्रता से बैठकर प्रतिक्रमण करते थे। मुझे यह क्रम अच्छा नहीं लगा। बिदासर प्रवास में एक व्यवस्था कर दी कि सब साधु एक स्थान पर उपस्थित होकर विधिवत प्रतिक्रमण करें। तब से यह क्रम व्यवस्थित रूप से चल रहा है। मंत्री की मानद उपाधि। विक्रम संवत 2001 का मर्यादा महोत्सव सुजानगढ़ था। उस अवसर पर संघ में सारना वारना का काम होता था। प्रसंगवश विशेष कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाता था। उस संदर्भ में मुनि चंपालाल जी ने मुनि मगनलाल जी का वर्धापन करने की प्रार्थना की। यह बात माघ कृष्णा त्रयोदशी की है। मुनि मगनलाल जी ने धर्मशासन की जितनी सेवाएं की हैं, उन्हें देखते हुए उनका मूल्यांकन आवश्यक था। मुनि चंपालाल जी की प्रार्थना को मैंने गंभीरता से लिया और उस संबंध में चिंतन प्रारंभ किया। माघ शुक्ला सप्तमी के दिन मध्याह्न के समय मर्यादा महोत्सव के कार्यक्रम में मुनि मगनलाल जी को मंत्री की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। उस दिन के बाद वे मंत्री मुनि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उसी समय उनको एक खास रुक्को प्रदान किया गया। उसमें पूर्वाचार्य तथा मेरे द्वारा तब तक की गई बख्शिशों का हवाला देते हुए बहिर्विहार में 9 साधुओं की नई बख्शिश की गई थी। विक्रम संवत 1943 से लेकर विक्रम संवत 2001 तक 5 आचार्यों की विलक्षण सेवाओं का उल्लेख करते हुए मैंने अपनी मानसिक प्रसन्नता प्रकट की। मंत्री मुनि के उस सम्मान से पूरे धर्म संघ में हर्ष की लहर दौड़ गई। खास रुक्को का स्वरूप अग्रांकित है। श्री जिनाय नमः खास रुक्को। मंत्री मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी। संवत 1943 मिक्सर शुक्ला 14 श्री पंचमाचार्य मघवागणी राजहस्ते दीक्षित वय वर्ष 76 का ने 2001 माघ शुक्ला सप्तमी के दिन माघ महोत्सव के अवसर पर सुजानगढ़ में इन भात खास रुक्को बख्शीश कियो है। मंत्री मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी आपने 58 वर्ष में मारा पूर्वजा आचार्य द्वारा तथा मारे द्वारा इन मुजब बख्शीशा हुई। पहला सर्व काम बख्शीश, दूसरा बारीरी बख्शीश, तीसरा बोझरी बख्शीश, चौथा पहुंचावणो बख्शीश, पांचवा गत दिवस वार्ता बख्शीश, छठा नेसराय रो बोझ बख्शीश, सातवां औषधि उन्हानी गर्म आहार की बख्शीश, आठवां असन पाणीनी पाती बख्शीश, नौवां गोचरी बख्शीश, 10वां हाजरी में खड़ा होकर लिखत बोलने रो बख्शीश, 11वां मंत्री की उपाधि, 12वां बखान में बाजोट की बख्शीश। पुनः एक बख्शीश आज करूं हूं। यदि आप कोई जोग सु न्यारा में रेवो तो 9 साधुओं की बख्शीश। मैं आज ताई की हुई आपकी शासन सेवा की सेवा सु अति प्रसन्न हूँ। संयम आचार ने दृढ़ता सु निकलंक रूप आराधे तीर्ण रे घणो लाभ हुए अने कुरव कायदो बधे। पाचू ही पाटारी सेवा आप घणी श्याम खोरी सु कीनी। दूसरा रे वास्ते आपरी सेवा सदा के वास्ते प्रशंसनीय किंवा अनुकरणीय रहसी। आप स्यू शासन के काम में घणी मदद मिली। आप स्यू आपके काम स्यू घणो राजी होए ने ओ खास रुको बख्शीश कियो। सुजानगढ़ विक्रम संवत 2001 माघ शुक्ला सप्तमी। हस्ताक्षर तुलसी गणपति नवमाचार्य। उस अवसर पर साध्वी प्रमुखा जमकू जी को बहिर्विहार में 13 साध्वियों की, मुनि चंपालाल जी एवं साध्वी लाडा जी को समूच में आहार पानी करने की तथा कुछ वृद्ध साधु साध्वियों को विशेष बख्शीशें की गई। गीत और आख्यान। एक दिन मुनि चंपालाल जी ने कहा, हम आगंतुक लोगों को भजन गीत सुनाते हैं, व्याख्यान में भी ढाल गाते हैं। हमें इधर उधर से साधुओं की साधारण सी रचनाओं का उपयोग करना पड़ता है। हम लिखना जानते हैं तो आपको श्रम नहीं देते। आचार्य द्वारा रचित
कुछ औपदेशिक गीत हो तो गाने वालों और सुनने वालों सभी को विशेष आनंद का अनुभव होगा। मुनि चंपालाल जी का कथन मुझे उचित लगा। मैंने राजस्थानी भाषा में गीत लिखने शुरू किए। एक एक कर गीतों की संख्या बढ़ती गई। कालू उपदेश वाटिका नाम से गीतों का संग्रह प्रकाशित हो गया। उपदेश या व्याख्यान की दृष्टि से अच्छी सामग्री हो गई। विक्रम संवत 2000 के गंगा शहर चातुर्मास के बाद शीतकाल में उस चौखले के गांव में रहना हुआ। नाल प्रवास में मैंने एक नया प्रयोग किया। कुछ नया करने की मानसिकता सदा से रही है। वहां मैं दिन में मन ही मन गुनगुनाता हुआ कुछ पद्यों की रचना करता, रात्रिकालीन व्याख्यान में उनका उपयोग करता और दूसरे दिन उनको लिपिबद्ध करता। उदय राजा का पूरा व्याख्यान कुम्हारी री करामात इसी क्रम से बनाया। उन दिनों लोगों की जुबान पर कुम्हारी का गीत मुनिवर ने आपो झूपड़ी आपारी ही थिरकता रहा। कुछ अन्य व्याख्यान भी तैयार किए। वे सारे व्याख्यान सुसंपादित होकर चंदन की चुटकी भली पुस्तक में संकलित हो गए। श्री डूंगरगढ़ का चातुर्मास। बीकानेर संभाग का एक क्षेत्र है श्री डूंगरगढ़। चारों ओर रेतीले टीले, बीच में व्यवस्थित रूप में गांव की बसावट। टीले धीरे धीरे कम हो रहे हैं, फिर भी बस्ती के अंतिम छोरों की जमीन काफी ऊंची है। वर्षा में गांव के मध्य में अच्छी मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है। इन वर्षों में एकत्रित पानी की निकासी मशीनों द्वारा की जा रही है, तो भी अल्पकालिक असुविधा हो ही जाती है। आबादी के अनुरूप शिक्षा और चिकित्सा की अच्छी सुविधा है। उच्च शिक्षा और विशिष्ट चिकित्सा के लिए निकटवर्ती क्षेत्र बीकानेर में पूरी व्यवस्था है। वहां पूज्य गुरुदेव कालूगणी ने विक्रम संवत 1984 में चातुर्मास किया था। श्रावकों की बार बार प्रार्थना होने पर भी गुरुदेव उस क्षेत्र को दूसरा चातुर्मास नहीं दे सके। गुरुदेव का स्वर्गवास होने के बाद उनकी प्रार्थना मुझ तक पहुंचती रही। विक्रम संवत 2002 में उनकी भावना फलित हुई। श्री डूंगरगढ़ में हमारा चातुर्मासिक प्रवास बिंजराज जी पुगलिया की हवेली में हुआ। हवेली का पिछला बरामदा अनेक दृष्टियों से साताकारी रहा। प्रमुख मार्ग पर होने के कारण वहां से प्रवचन के बाद की हलचल अच्छी तरह देखी जा सकती थी। अपने अपने घरों की ओर लौटते हुए लोगों का प्रवाह देखकर मुनि चंपालाल जी कहते थे, यहाँ तो कलकत्ता की हरिसन रोड चल रही है। बिंजराज जी मुनि अमोलक चंद जी के संसार पक्ष से ससुर थे। आर्थिक दृष्टि से जितने संपन्न, उससे अधिक धार्मिक श्रद्धा। वे संघ भक्त और निष्ठावान व्यक्ति थे। व्यवहार में सरल होने पर भी उनकी सूझबूझ विलक्षण थी। उन्होंने अपने पुत्रों की अलग अलग व्यवस्था कर दी। एक पुत्र को अपने साथ रखा। व्यवस्था करने के बाद सब पुत्रों को अपने पास बिठाकर वे बोले, अब तुम लोग स्वतंत्र हो। अलग रहना चाहो तो खुशी से रह सकते हो। मेरे साथ रहना चाहो तो भी कोई कठिनाई नहीं है। जिनको अपना पैसा बचाना हो वे मेरे साथ रहे। यहाँ रहने वालों के खाने पीने का पूरा खर्च मेरा होगा। ऐसे व्यक्ति कम होते हैं जो अपने परिवार को इस ढंग की व्यवस्था देते हैं। बिजरान जी आचार्य की सेवा में जितने जागरूक थे, साधु साधियों की सेवा में भी उतने ही सजग थे। उनकी हवेली बहुत वर्षों तक साधु साधियों के आवास की दृष्टि से काम आती रही। श्रद्धा के मामले में उनकी पत्नी भी कम नहीं थी। उन दोनों के धार्मिक संस्कारों का प्रभाव आज भी पूरे परिवार में देखा जा सकता है। साध्वी प्रमुखा जमकू जी, मातृश्री वदना जी आदि साध्वियों का प्रवास हरकचंद जी भदानी की हवेली में हुआ। विशेष अवसर पर भदानी जी के नौहरे का भी पूरा उपयोग हुआ। श्री डूंगरगढ़ के प्रमुख परिवारों में पुगलिया, भादानी, पारख, भंसाली, बोथरा, डागा आदि अनेक परिवार अपने दायित्व के प्रति सजग रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति भावना से भरा पूरा श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र अनेक दृष्टियों से हरा भरा क्षेत्र है। जीव अजीव का निर्माण। उन दिनों समाज के कुछ युवक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। उनके पास आधुनिक चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, पर धर्म के मामले में उनकी आस्था पुष्ट नहीं थी। वे हर बात को तर्क की कसौटी पर कसकर उसका परीक्षण करते थे। श्री डूंगरगढ़ के डॉक्टर जेठमल भंसाली एक ऐसे ही युवा थे। उनका साधु साधियों से अधिक संपर्क नहीं था। बाल दीक्षा के वे कट्टर विरोधी थे। संयोग की बात, उनकी लड़की दीक्षा के लिए तैयार हो गई। उन्होंने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया,
पर वे सफल नहीं हुए। लड़की पढ़ी लिखी थी, उसका अपना स्वतंत्र चिंतन था। पिता के विचारों से वह प्रभावित नहीं हुई। अपनी वैचारिक दृढ़ता से उसने पिता को अपने अनुकूल बना लिया। कुछ दिन लड़की की परीक्षा करने के बाद वे मेरे पास आकर बोले, आचार्य श्री, मैं बाल दीक्षा का विरोधी रहा हूँ, किंतु मेरी लड़की ने मेरे विचार बदल दिए। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उसे योग्य समझे तो दीक्षा देने की कृपा करें। उसी चातुर्मास में डॉक्टर जेठमल की लड़की दीक्षित हो गई। पुत्री साध्वी संघमित्रा की दीक्षा के बाद उनको धर्मसंघ के अधिक निकट आने का अवसर मिला। वे प्रबुद्ध विचारक तो थे ही, श्रद्धाशील श्रावक की तरह उपासना करने लगे। उनका पूरा परिवार धर्मसंघ के अनुकूल है। उन्होंने अपनी बौद्धिक और तार्किक क्षमता का उपयोग तत्व ज्ञान में किया। उन दिनों मुनि नथमल जी ने हिंदी भाषा में 25 बोल की व्याख्या लिखी थी। श्री डूंगरगढ़ के कुछ युवकों और कुछ तत्व रसिक प्रौढ़ व्यक्तियों ने उसका अध्ययन प्रारंभ किया। उसमें डॉक्टर जेठमल भंसाली, हीरालाल जी भंसाली, तोलाराम जी डागा, पूनमचंद जी भादानी, संपतमल जी भादानी, भंवरलाल जी पुगलिया, धनराज जी डागा, प्रेम सुख जी तोसनीवाल आदि नाम उल्लेखनीय हैं। अध्ययन क्रम में संशोधन और परिवर्तन के साथ पूरी पुस्तक तैयार हो गई। उसका नाम रखा गया जीव अजीब। डॉक्टर जेठमल बंसाली ने उसका संपादन किया और अपने 3-4 साथियों के सहयोग से उसकी पांडुलिपि बना ली। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा ने उसका प्रथम संस्करण प्रकाशित किया। जैन सिद्धांतों का प्राथमिक ज्ञान करने वालों के लिए वह पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। जैन विद्या परीक्षा के पाठ्यक्रम में जुड़ने से हजारों विद्यार्थी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। विद्वानों से मिलन। श्री डूंगरगढ़ चातुर्मास में अनेक नए व्यक्तियों के साथ हमारा संपर्क हुआ। स्थानीय स्तर पर कई व्यक्ति मिले। आसपास के क्षेत्रों से समय समय पर अनेक व्यक्ति आए। कलकत्ता से एक साथ 5 विद्वान आए। वे वहां 2 दिन रहे। दोनों दिन कई बार उनके साथ हमारा विचार विमर्श हुआ। उन्होंने परिषद में संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषा में अच्छे वक्तव्य दिए। अपने वक्तव्यों में उन्होंने जैन शासन और तेरापंथ धर्मसंघ द्वारा उन पर हुए प्रभाव की विस्तार से चर्चा की। विद्वानों के नाम इस प्रकार हैं: श्री सुजीव काव्य तीर्थ स्मृति रत्न, श्री जीव न्याय तीर्थ, पंडित दीनबंधु साहित्य शास्त्री, काव्य तीर्थ, व्याकरण तीर्थ और संस्कृत साहित्य परिषद के सहायक सचिव, श्री अमरेश्वर ठाकुर MA PhD कलकत्ता विश्वविद्यालय में व्याख्याता और संस्कृत साहित्य परिषद में उप सभापति, पंडित अवनेश चंद्र, काव्य तीर्थ आयुर्वेदाचार्य राजवेद कासिम बाजार महाराज, संस्कृत भाषा पल्लवन के प्रयोग। संस्कृत और प्राकृत ये 2 भाषाएं हैं जिनमें भारत का इतिहास और संस्कृति कूट कूट कर भरी है। प्राचीन भारत का अध्ययन करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए संस्कृत और प्राकृत भाषाओं को सीखना बहुत आवश्यक है। आधुनिक विज्ञान का इतिहास 400-500 वर्षों से आगे नहीं जाता। हजारों वर्षों की संस्कृति, परंपराएं और इतिहास संस्कृत साहित्य में उपलब्ध हैं। पता नहीं हमारी इतनी समृद्ध भाषाओं की उपेक्षा क्यों हो रही है। देश के चिंतनशील व्यक्ति इस विषय में क्यों नहीं सोचते। प्रवाहपाती होकर अपनी संस्कृति को खोने से अधिक बड़ा प्रमाद और क्या होगा। पर किसको कहें और क्या कहें। कुएं भांग पड़ी, यह कहावत चरितार्थ हो रही है। ऐसी स्थिति में भी हमारा धर्मसंघ इस विषय में सजग है। हम किसी भी परिस्थिति में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं को विस्मृत करने के पक्ष में नहीं है। अपने पूर्वजों से विरासत में हमें जो संपदा मिली है उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। संस्कृत भाषा मुझे प्रिय है। इसके प्रति मेरे मन में आकर्षण पैदा किया पूज्य गुरुदेव कालूगणी ने। तेरापंथ धर्मसंघ को एक पूरी सदी तक संस्कृत पढ़ने पढ़ाने का योग नहीं मिला। श्रीमद जयाचार्य ने एक संस्कृत विद्यार्थी के सहयोग से संस्कृत व्याकरण में प्रवेश किया। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी आचार्य मघवा को संस्कृत पढ़ने का अवसर प्रदान किया। वे अपने युग में संस्कृत के पंडित कहलाए। पूज्य कालूगणी को संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा उन्हीं से मिली। तत्कालीन ब्राह्मण विद्वान जैनों को संस्कृत पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। अपेक्षित सुविधाओं के अभाव में आचार्य माणक और आचार्य डालिम के युग में संस्कृत भाषा कुछ उपेक्षित सी रही। उनके बाद पूज्य कालूगणी ने शासन सूत्र संभाला। उन्होंने एक सपना देखा
कोई सूखा वृक्ष सामने खड़ा है, उसे सिंचन मिला और वह हरा भरा हो गया। स्वप्न के अर्थ पर विचार किया गया। उसका फलित यह निकला कि तेरापंथ संघ में संस्कृत भाषा का जो वृक्ष प्राय सिंचन के अभाव में सूख रहा है, वह पुनः हरा भरा हो गया। पूज्य कालूगणी की संस्कृत भाषा में विशेष रुचि थी। उनके शासनकाल में संस्कृत के अध्ययन, अध्यापन, लेखन आदि का व्यवस्थित क्रम चला। पूज्य कालूगणी ने अपना उत्तराधिकार मुझे सौंपा, उसके साथ संस्कृत प्रेम भी सौंप दिया। विरासत में प्राप्त उन संस्कारों का संरक्षण और संवर्धन करना मेरा कर्तव्य है। मैंने साधुओं की तरह साध्वियों को भी संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी रुचि परिष्कृत हुई, उन्हें भी रस आने लगा। संस्कृत भाषा को व्यवहार्य बनाने के लिए मैंने साधु साध्वियों को संस्कृत में निबंध लिखने की प्रेरणा दी। अनेक निबंध लिखे गए, विकास की नई संभावनाओं के द्वार खुलने लगे। श्री डूंगरगढ़ चातुर्मास विक्रम संवत 2002 में साधु साध्वियों को संस्कृत में बोलने की प्रेरणा दी। उन्होंने अभ्यास प्रारंभ कर दिया। वहां से प्रस्थान कर हम आड़सर पहुंचे। वहां संस्कृत भाषण प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 1 महीने तक निरंतर भाषण बोलना और एक भी शब्द अशुद्ध नहीं बोलना। प्रतियोगिता के लिए यह मानक निर्धारित हुआ। 20 साधु प्रतियोगी थे। सरदार शहर पहुंचने पर वह क्रम संपन्न हुआ। उसमें 1100 गाथाओं का प्रथम पुरस्कार मुनि नथमल जी टमकोर ने प्राप्त किया। आशु कवि रत्न पंडित रघुनंदन जी शर्मा संस्कृत के विलक्षण विद्वान थे। पूज्य कालूगणी के युग से ही वे अपनी सेवाएं संघ को दे रहे थे। उनके सहयोग से साधु साध्वियों ने आशु कवित्व का अभ्यास शुरू किया। मुनि नथमल जी और मुनि बुद्धमल जी ने इस रूप में कुछ श्लोक रचकर सुनाए। मुझे प्रसन्नता हुई। मुनि नथमल जी आदि कई साधुओं ने एकाएक शतक बनाए। एक दिन में 100 श्लोकों की रचना आश्चर्य का विषय था। आगे चलकर मुनि राकेश और मुनि गुलाब ने एक दिन में 1000 श्लोकों की रचना की। सीमित सामग्री के बावजूद साधु साध्वियों का उत्साह प्रवर्धमान रहा। समस्या पूर्ति। संस्कृत भाषा में वक्तव्य और लेखन का विकास धीरे धीरे गति पकड़ रहा था। साहित्य के क्षेत्र में भी साधु साध्वियों की रुचि बढ़ रही थी। साहित्य की एक विद्या है समस्या पूर्ति। संस्कृत भाषा में समस्या पूर्ति का प्रयोग पूज्य कालूगणी के युग में हो चुका था। मैं उसे आगे बढ़ाना चाहता था। राजगढ़ का चातुर्मासिक प्रवास संपन्न कर हम तारानगर पहुंचे। वहां पौष शुक्ला तृतीया के दिन शिखरणी छंद में 2 समस्याएं दी गई। पहली समस्या थी कंठम धीरम धीरम ध्वनति नवनीलः जलधर। नई नील आभा वाले मेघ धीरे धीरे गर्जना क्यों करता है। समस्या पूर्ति कार्यक्रम के संभाव्यों की भावना संभवतः मेघराज तक पहुंच गई। उसे जोश आया। उस दिन वर्षा का मौसम न होने पर भी अच्छा पानी बरसा। समस्या पूर्ति के लिए प्रदत्त दूसरी पंक्ति थी कंठम कांते दांते गलित वदनाभा नववधू। शांत प्रियतम के प्रति भी यह नववधू मलना मुख वाली क्यों हो रही है। 20 साधुओं ने इस प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी दी। ठीक 1 वर्ष बाद छापर प्रवास में वे विक्रम संवत 2004 पौष शुक्ला चतुर्थी को 2 समस्याएं दी गई। उनमें पहली समस्या थी मोदन्ते मुनियो मनोबल जुषो कष्टे स्वे के अपि। कितने ही कष्ट आ जाए, मनोबली मुनि सदा प्रसन्न रहते हैं। एक और संस्कृत में श्लोक रचना का अभ्यास, दूसरी ओर कष्टकर परिस्थितियों में मनोबल को मजबूत रखने की अव्यक्त प्रेरणा। दूसरी समस्या थी गिरे दोरो दृश्यो न च पदत लस्येति विदितमः। डूंगर जलती जग देखे पर पगतल क्यों न निहारे। इस भावना का प्रतिनिधित्व करने वाली समस्या पूर्ति में भी साधु साध्वियों ने उत्साह से भाग लिया। संस्कृत भाषा को हस्तगत करने की दिशा में धर्म संघ में होने वाले प्रयासों से मेरे मन की प्रसन्नता वृद्धिगत होती रही। ओम अरहम।